मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बहुत समय से हम लोग सीख रहे थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के बारे में और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के बारे में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ये क्या होता है? अब हम लोग सीखें के ओ, इसका मतलब, इसका मीनिंग पूरा हम आपको समझाएंगे, बारीकी से समझाया जाएगा, एक एक लाइन को क्लियर किया जाएगा, ये क्या है, कैसे है, किस तरीके से। लेकिन इसको समझने के पहले ना हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आपको होमवर्क देंगे। आप पहले उस चीज़ को घर पे कीजिएगा, फिर हम उसको एनालिसिस करके दिखाएंगे। समझ में आया? आज हम लोग को पहले ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सिर्फ सॉल्व करने सीखना है। वो क्या है? ये इन सभी का कंबाइंड एक रूप है। उसका मतलब क्या होता है? जब तक एक सम नहीं सीखेंगे ना, उसको समझने में परेशानी होगी। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन को सीख लेते हैं, कर लेते हैं, फिर उसके मतलब को भी समझेंगे। चलिए शुभारंभ करते हैं। अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 दिखाई दिया ना, सेल्फ इवैल्यूएशन था, आप लोग अभी जस्ट देखे होंगे। तो उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के पहले ना हम आप लोग को जैसा कि बताएं, हमको इससे रिलेटेड जो भी होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ये सब पता होना चाहिए। तो क्या हम लोग को पता है? आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या ये सब दे दिया गया। आइए इधर पर देखिए, क्या ये सब दिया हुआ था? नहीं सर, ये सब तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। और नीचे बोला है फाइंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब वो सब हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आइए कोशिश करते हैं। इधर आ जाओ। देखिए निकलता कैसे है, हम यहाँ पर लिखते हैं कंपुटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है के ओ। के ओ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखते हैं सोर्स ऑफ कैपिटल। देखिए अभी हम फॉर्मेट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जब होगा ना तो हम फॉर्मेट ड्रॉ करके दिखाएंगे। अभी हम जस्ट ऐसे ही लिख दे रहे हैं। क्या क्या है सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स का मतलब ना, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो आपको दिखाई दिया होगा एक केडी। केडी का मतलब क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। फिर एक दिखाई दिया हुआ केपी, मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एक दिखाई दिया हुआ के। सर कैसे समझें? देखिए ऊपर में क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक तो दिखाई देगा डिवेंचर है, दिखाई दिया सबसे पहले। फिर दिया था प्रेफरेंस शेयर तो समझ गए केपी। फिर दिया इक्विटी तो समझ में आ गया के। और कुछ नहीं सर, अब उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। क्या दिया हुआ है सर? एक्सपेक्टेड डिक्लेयर डिविडेंड, ग्रोथ रेट, टैक्स, मतलब जस्ट इन्फॉर्मेशन है। इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले ना हम बताएंगे और क्या क्या फॉर्मेट में लिखना है, जरूर बताएंगे, आप उसके टेंशन मत लीजिए। लेकिन हमको पहले निकालना पड़ेगा, क्या पता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर कैसे निकलेगा ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल? चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए बहुत ढेर सारा हमको वर्किंग करना पड़ेगा। चलिए कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ से शुरुआत करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कंपुटेशन ऑफ केडी। ऊपर में दिया ना केडी। चलिए केडी निकालने की कोशिश करते हैं। केडी का क्या था फॉर्मूला? सर फॉर्मूला तो बहुत बड़ा था, लेकिन आप याद कीजिए, क्या इस क्वेश्चन में रिडम्पशंस दिया हुआ है? नहीं। जब रिडम्पशंस नहीं दिया तो रिडम्पशन से रिलेटेड हमको कुछ लिखना भी नहीं है, तो सिंपल से यूज करेंगे ना, 1 माइनस टी। जब रिडम्पशंस नहीं दिया तो माथा पच्ची क्यों करने जाएं, हम सिंपल से फॉर्मूला लगाएंगे, बस मेरा काम हो जाएगा। आई से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखिए ना कितना परसेंट है। देखिए ये दिया 10%, कितना? 100 रुपया के ऊपर, क्योंकि 100 रुपया फेस वैल्यू है, हमको टोटल से मतलब नहीं है। और एक भी निकाल लेंगे, एक के ऊपर भी तभी वही आंसर आएगा। आप अगर टोटल के ऊपर कैलकुलेट कीजिएगा ना, मतलब 20 लाख के ऊपर, तब भी मेरा वही आंसर आएगा। हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन उसका हमको जरूरत नहीं, पहले एक के ऊपर निकालता है ये। अगर 100 रुपया है फेस वैल्यू, तो इंटरेस्ट कितना होगा भाई? 12% था तो 12 रुपया। देखिए फेस वैल्यू 100 रुपया, ठीक है। इंटरेस्ट मीन्स आई 100 इंटू 12%, कितना हुआ? 12। टी देखिए दिया हुआ था कितना, और 30%, सॉरी बाबा हमसे गलती हो गया, 30।
दिखाई दिया ना 30, ठीक है। इशूड प्राइस कुछ नहीं बोला, अगर क्वेश्चन में नथिंग मेंशन है, कुछ नहीं है, तो मान लेंगे 100 रुपया जिसे कि दिया हुआ है। फेस वैल्यू ही मेरा क्या बन जाएगा, इशूड प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे। अगर दिया रहता अलग से इशू प्राइस तो हम वही लिखते। अच्छा ये तो कट जाएगा, %8.4। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि सर हमको केडी पता चल गया 8.4%, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कुछ बोला सर आप अगर टोटल के ऊपर करते तो क्या होता। हम बोले भाई देखिए इस क्वेश्चन में दिखाते हैं, लेकिन आगे चलकर हम टोटल के ऊपर कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। वो आप लोगों को करके चेक करना है तो आप कीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपके पास टाइम है, आप करते रहिए। हम बोले भाई ये बता, इंटरेस्ट तो निकालेंगे, डिवेंचर है टोटल कितना, देखो ध्यान से, टोटल कितना था, बुक वैल्यू 20 लाख, तो हम ले लो 20 लाख। हम बार बार बोलेंगे भाई टोटल के चक्कर में मत फंसिए, हम सिंपल किया कीजिए, सिंपल ज़्यादा आसान रहेगा। सिंपल ज़्यादा अच्छा। अरे यार 12% है ना, 240, टैक्स 30% है। फिर आगे इशूड प्राइस कुछ नहीं बोला तो वही, तब एक नहीं, जब टोटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ तो टोटल ही हमको लेना चाहिए। हम फिर बोलेंगे कि आप टोटल के चक्कर में मत भी कीजिए, पढ़िए, आप जैसे नॉर्मली सॉल्व किया जाता है उसी तरीके से किया कीजिए। ये तरीका का है, क्यों वारण कर रहे हैं, कारण इसके पीछे, तो सुनना चाहते तो भी सुन लीजिए क्यों वारण कर रहे हैं, बताते हैं, रुकिए। देखिए हमारा तो आंसर वही आया 8.4%। अब क्वेश्चन एनालाइज ये हुआ कि सर आप बोल रहे हैं कि सिर्फ एक शेयर के आधार पर ही निकालने के लिए क्रेडिट, टोटल के ऊपर क्यों ना निकाले। इसलिए मत निकालो टोटल के ऊपर, क्योंकि जब देखिए डिवाइड कर रहे थे ना तो वहां पर आईपी लिख रहे थे, दिखा समझ में आया, फॉर्मूला क्या लिखा जाता था, आईपी। आईपी का मतलब क्या होता है, इशूड प्राइस। अब ये बताइए टोटल जरूरी नहीं ना मेरे को इशूड प्राइस पर दिया हो, टोटल तो फेस वैल्यू पर दिया रहेगा। अब उसको फेस वैल्यू को 20 लाख को, फिर देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो अच्छा था, फेस वैल्यू भी मेरा वही था, इशू प्राइस भी मेरा वही था। लेकिन अगर क्वेश्चन में इशू प्राइस दे देता, मार्केट प्राइस दे देता, तो फेस वैल्यू तो नीचे नहीं लिखता, आईपी चेंज हो जाता, तब एक बहुत बड़ा लफड़ा जनरेट होता। आपको उस लफड़ा के ऊपर नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल तरीका से सॉल्व करना है। आइए अब हम लोग करेंगे, केडी हो गया ना, केडी कर लिए, अब करेंगे केपी। आप लोग भी खुद से कोशिश कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सर क्या था फॉर्मूला, डिविडेंड बटा में इशूड प्राइस। सीडीटी है नहीं है, इसलिए सीडीटी लिखने की आवश्यकता नहीं है। डिविडेंड को टैक्स से नहीं मतलब होता, उसको सीडीटी से मतलब होता है। ये था फॉर्मूला। डिविडेंड सर कितना, देख भाई फेस वैल्यू जितना भी दिया रहेगा, अरे यार हमसे एक गलती हो गया बाबू। सर क्या, एक बार देखिए तो क्वेश्चन को दिखाया जाए। एक छोटा सा माइनर एरर्स हुआ है। माइनर एरर्स क्या है ना, यहाँ डिवेंचर के ऊपर मात्रा में 10% था, हम गलती से ना ये वाला कर दिए 12%, तो हम लोग तुरंत रेक्टिफाई करते हैं। सबसे पहले दिखा रहे हैं क्या गलती, इधर लेके आइए। ये इंटरेस्ट 10 था बाबू, हमसे गलती से नीचे वाला लिख दिए हम।
चलिए हम लोग रेक्टिफाई कर लिए, आप लोग भी कर लीजिए। अब आते हैं, यहाँ डिविडेंड 12 है, 100 दिया था प्रेफरेंस शेयर का, 12% कितना हुआ 12, ठीक है। लिख दिए यहाँ पर 12। देखिए तो क्या यहाँ पर डिविडेंड तो लिख मिल गया, यहाँ पर अलग से कोई इशू प्राइस है नहीं है, तो इसी को क्या मानेंगे हम लोग 100, 12% लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिए यहाँ पर कितना 12%, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्या निकालना है अब, इक्विटी कोशिश करते हैं। के का फॉर्मूला सर नॉर्मली होता था D1 बटा में P0 होता था ना। CDT नहीं दिया तो CDT लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखिए ना क्वेश्चन में ग्रोथ दे दिया, दिखाई दिया आपको, ग्रोथ दिया, इसका क्या लिखना पड़ेगा G। अब निकालते हैं D1 कितना, सर कुछ नहीं बोला तो फेस वैल्यू के ऊपर करते हैं, क्या बोला एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड बोला सर एक्सपेक्टेड है 10%, तो हमने ठीक है भाई फेस वैल्यू के ऊपर 10% करते हैं। फेस वैल्यू कितना, क्वेश्चन में बोल रहा है 100, नहीं तो इक्विटी के ऊपर कुछ नहीं बोलने से हम लोग लेते हैं कितना 10 रुपया, इक्विटी के ऊपर कुछ नहीं बोलता है तो D1 एक्सपेक्टेड था। ग्रोथ कितना दिया 6%, मतलब 0.6 नहीं सॉरी 6% ना, 6% का मतलब कितना होता है 0.06। टैक्स रेट दिया, ठीक है, टैक्स से मतलब नहीं हमको CDT से मतलब है, और CDT इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। मार्केट प्राइस दिया था क्या शेयर का, ओहो इक्विटी का भी मार्केट प्राइस नहीं दिया ना, तो क्या किया जाए, इक्विटी का भी नहीं दिया तो 100 एज्यूम करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है भाई, तुम ऊपर से फॉर्मूला को ठीक कर लो, नहीं तो ले याद आया, कुछ याद आ रहा है। चलिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है सर सब तो हो गया, अब क्या दिक्कत आया आपको। बाबू दिक्कत क्या है ना, हमको कोई परेशानी नहीं है, हम लोग को बस थोड़ा समझना पड़ेगा। अब ये आ गया, अब हम लोग निकालते हैं वेट, इसको मान लिए हम x, ठीक है। अब निकालेंगे वेट, सर वेट क्या होता है, देख वेट का मतलब ना यहाँ पर थोड़ा सा झमेला होगा। वेट का मतलब होता है, वेट निकालने के पहले आपको थोड़ा बता दें, कुछ क्वेश्चन में ना एक बुक वैल्यू दिया हुआ है, बुक वैल्यू कितना लिखा हुआ है सर, बुक वैल्यू देखिए यहाँ नहीं लिखा हुआ था 20 लाख 30 लाख 50 लाख, इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे 20 लाख 30 लाख देख कर कॉपी पेस्ट कर दिए, 50 लाख, टोटल कितना हो गया 1 करोड़। अब इसका वेट निकालेंगे कि टोटल कितना कैपिटल है, जोड़िए टोटल, जोड़िए इसको, ले भाई जोड़ के दिखा देना, हमको ज़रूरत नहीं था ये दिखाने का, लेकिन हम आपके लिए दिखा दिए। इस 1 करोड़ में डिवेंचर कितना का इशू हुआ, 20 लाख का। 20 लाख का इशू होने का मतलब होता है कि इसका वेट कितना है, मतलब ये कितना % है डिवेंचर का संख्या। अगर टोटल 1 लाख का कैपिटल है तो इसमें डिवेंचर का भूमिका कितना है 0.2, इसका मतलब होता है 20%। टोटल 1 करोड़ में प्रेफरेंस कितना 30 लाख का 0.3, और ये आधा इशू हुआ था ना इक्विटी, आधा का मतलब होता है 50%, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे पता है, इस रावलू का x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग वेटेड कंपोनेंट। कैसे निकला x इंटू W, क्या करना है ये 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आता है 1.4। सर ये क्या हो रहा है सब आपको समझाते हैं, रुकिए अभी 1.4, फिर इसके साथ भी ऐसा होगा 3.6, इधर 8%, कितना आया देखिए तो KO, जोड़िए इसको
13%, मतलब फाइनली हमारा आंसर आ गया कितना। इसीलिए KO मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 13%। कोई डाउट नहीं? तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, घर पर ले लीजिए, नोट कीजिए। लेकिन ना अभी हम आपको इसका एनालिसिस करके दिखाएंगे ये क्या था। अच्छा होगा कि आप पहले इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद जाकर इसका एनालिसिस को पोर्शन को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। बट हम अभी एनालिसिस दिखाएंगे इसका कर कर। अभी हमको इसका एनालिसिस दिखाना है कि ये क्या करना चाहता है। घर पर देखिए होमवर्क है, ये इलस्ट्रेशन 24 आपको करना है घर पर बैठे बैठे। ये घर पर कीजिएगा इलस्ट्रेशन 24 को। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या सॉल्व किए, क्या कंक्लूजन निकला, हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से भले भांति इसको समझते हैं। चलिए देखिए, आपको एक बात बताते हैं। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पता है बाबू क्या होता है, हम समझाना चाहते हैं इसका कंक्लूजन। एक बात बताइए, जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है उसका कंपनी को मैनेज करने वाले को बोलते हैं मैनेजमेंट टीम, उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास को बहुत कुछ एनालिसिस होता है, उसको पता चल सकता है कि कितना इक्विटी इशू है, कितना डिवेंचर इशू है, कितना प्रेफरेंस शेयर इशू है, उन लोगों के ऊपर उसका खर्चा कितना होता है, इक्विटी के ऊपर खर्चा कितना है, डिवेंचर के ऊपर कितना पड़ रहा है और प्रेफरेंस शेयर के ऊपर हमारा कॉस्ट क्या पड़ रहा है। लेकिन जैसे कि रिलायंस का है मुकेश अंबानी जी, वो क्या है अभी एट प्रेजेंट रेगुलेटर है, वो कंपनी को रेगुलेट कर किए हुए हैं। तो बताइए वो इतना पूछेंगे डिवेंचर से कहाँ खर्चा पानी हो रहा है, क्योंकि देखिए डिवेंचर में भी तो कैटेगरी होता है ना, अलग अलग परसेंटेज का अलग अलग डिवेंचर होता है, अलग अलग नाम का डिवेंचर होता है, प्रेफरेंस शेयर का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग परसेंटेज होता है, जरूरी नहीं है सबका डिविडेंड एक सेम ही हो। तो इस तरीके से ना बहुत दिक्कत हो जाएगा, उन लोग इतना नहीं सुन पाएगा, उन लोग पास इतना सारा बिजनेस फैला हुआ है कि उन लोग पास इतना टाइम नहीं है। वो जानना चाहेगा कि मेरे को कैपिटल इशू करके जो डिवेंचर इशू किए हैं, जो इक्विटी शेयर इशू किए हैं, जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, इसको करके मेरा ओवरऑल खर्चा कितना हो रहा है। क्यों? तब वो डिसाइड करेंगे ना कि अगर मान लीजिए जितना रुपया का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर सारा मेरा खर्चा ही लग जाएगा तो बिजनेस करके लाभ होगा नहीं। तो हम फायदे में है डिवेंचर इशू करके या प्रेफरेंस और इक्विटी के नुकसान में, नहीं तो क्या चेंज करना चाहिए। तो लोग पहले सुनते हैं कि मेरा ओवरऑल कॉस्ट कितना पड़ेगा। ओवरऑल का मतलब, रुकिए समझाते, इधर आइए ध्यान से आइए। देखिए अभी क्या इशू हुआ था बाबू, डिवेंचर टोटल 1 करोड़ में डिवेंचर कितना इशू था 20 लाख का। इंटरेस्ट याद कीजिए, अभी निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से कितना था, देखिए 7% दिखाई दिया। यहीं से सब आंकड़ा लेंगे, अब इधर आ जाइए। तो उस हिसाब से मेरा इंटरेस्ट का लोड कितना पड़ा था 1,40,000, ठीक है। प्रेफरेंस ये हुआ इंटरेस्ट का खर्चा के बारे में। प्रेफरेंस डिविडेंड का मेरा कितना पड़ा था भाई, तो हम बोले भाई प्रेफरेंस डिविडेंड इशू हुआ था 30 लाख का, इसका देखिए 12% है, दिखाई दिया आपको, ठीक है। कितना हो गया 3,60,000, ठीक है। इक्विटी डिविडेंड का कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर ये इशू हुआ था 50 लाख का, इसका देखिए 16% था ना, मतलब हो गया 16×5=80 मीन्स 8 लाख का। टोटल कितना पड़ा भाई, टोटल खर्चा कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ, जोड़िए इसको 13 लाख टोटल ना। ये 13 लाख किसके ऊपर पड़ा, हम बोले भाई मेरा टोटल एक्सपेंसेस है 13 लाख, ठीक है। हम पूछें टोटल कैपिटल बता मेरे को, तो मेरा टोटल कैपिटल है 1 करोड़। टोटल जोड़ के देखिए तीनों को, जोड़िए इसको आएगा 1 करोड़। तो मेरा ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना पड़ा, तो हम बोलेंगे भाई तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड इंटू 100 कर देते हैं, देखिए आया 13%। 13% हमको बता देगा मेरा 1 करोड़ जब कैपिटल होगा तो मेरा खर्चा कितना पड़ने वाला है, मेरा डायरेक्ट आंसर देगा। तो मतलब डिवाइड इंटू 100 दैट इज कॉल्ड KO। मतलब KO डायरेक्टली बताएगा कि देखिए आपका ओवरऑल इतना खर्चा है, आप देख लीजिए आपको कुछ चेंज करना है, रेक्टिफाई करना है, जिसके कारण से आपके खर्चे को कम किया जा सके तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब KO एक तरह का एनालिसिस पोर्शन है, सारा
खर्चा को मिक्स करके, कंबाइन करके निकाल कर जो डायरेक्ट आंसर देता है उसको बोलते हैं केओ। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत अच्छा सम सीखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको जो इलस्ट्रेशन दिखाया गया है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना उसके प्रैक्टिस किए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास एक बड़ा सम होने वाला है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट वीडियो देखने के पहले होमवर्क जरूर कर लें। आज की क्लास